चलिए आज बात करेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति और बीजगणित दोनों का उपयोग होता है। इसमें बिंदुओं और रेखा को ग्राफ समझाया जाता है। पहला है निर्देशांक h जिसको कहते हैं, वो दो अक्ष में होता है। एक होता है x, दूसरा होता है y, इस तरह से होता है। कुछ इसका पॉइंट्स है जो मूल बिंदु होता है, उसका मूल बिंदु वो होता है 0.0, इस तरह से होता है। इसका जो दूरी होता है वो हमने देखेंगे मूल बिंदु का क्या फार्मूला होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने एक दूरी ले लेते हैं जो a और b के बीच रहेगी, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम कि एक क्वेश्चन दिए है, वो क्वेश्चन हमारा एक बिंदु a है और दूसरा b है। कुछ a का मान है जो हमने यहाँ लिखेंगे। जो हमारा मान है वो हमारा है 2 और 3, 2,3 और दूसरा है -1 और 4 है। चलिए ये a का और ये b का हो गया, ठीक है। इसी में हमको एक दूरी सूत्र निकालना होता है, जो दूरी सूत्र का एक फार्मूला है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दूरी बराबर हमने लिखे हैं, दूरी सूत्र में हमारा मान के चलिए a और b का दूरी है, तो हमने लिख देते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम a b बराबर हो जाएगा √x2 x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमने इसमें जो दिया है उसको हमने चुनेंगे, x का एक तरफ और y का एक तरफ, x1 और x2, ठीक है। तो x1 में आ जाएगा 2 और x2 में आ जाएगा हमारा 3। इसी तरह से y में चुनेंगे, y1 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 4। अब ये दोनों को फार्मूला पर सेट करेंगे, ठीक है। फार्मूला पर कैसे सेट करेंगे आगे देखते हैं। इसको हम ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए देखिए, ए बी बराबर ए बी की दूरी हम निकाल रहे हैं। ए बी की दूरी निकाले, लिखेंगे ए बी बराबर √। अब ये जो फार्मूला नीचे हमने लिखे उसको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो हमने नीचे चुने हैं उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। चलिए अब यहाँ करेंगे x2 का जो मान हमने चुने यहाँ पे हमने लिखे हैं, जो हमने चुने थे उसका मान हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अब y में चुनेंगे, y का क्या है y2 माइनस y1, तो y2 में हमारा हो जाएगा 4 और ये फार्मूला में माइनस है और अंक के साथ माइनस है, दोनों एक अलग कोष्ट में लिख देते हैं। -1 हो गया ये, और इसके बाद कोष्ट बंद करके पूरा पे होल स्क्वायर कर दिए हम। अब क्या करेंगे, इसको √अंडर करेंगे। फिर अब दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हो रहा है वो घटाव का हो रहा है। 3 और 2 है उसके बीच में माइनस, यानी कि घटाव करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस गुने माइनस बराबर यहाँ पे फार्मूला के अनुसार ये प्लस में बदल जाएगा। अब +1 हो गया यहाँ पे। चलिए आगे और इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे
साइड कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ से पूरा हल इसको करके हम निकालेंगे। अब एक का होल स्क्वायर करने का मतलब एक को एक बार पढ़ेंगे तो एक ही आएगा, प्लस हो जाएगा। आप कह रहा है डायरेक्ट इसमें 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इस पे स्क्वायर है तो 5 गुने 5 यानी 5 5 25 हो जाएगा मेरा। अब 25 और 1 कितना हो गया 26, 26 का रूट अंडर हो गया। ये मेरा AB का आंसर निकल गया। चलिए।